हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यूज़पेपर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। पेज नंबर 6 पे एडिटोरियल पेज है ये। इस पे एक आर्टिकल है जो हम डिस्कस करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है द यूपीएससी फोरम। यहाँ पे आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। ये प्राइवेट चैनल है तो आपको जाके सर्च करना होगा तभी आपको मिलेगा, क्योंकि शेयर नहीं कर सकते कॉपीराइट इशू की वजह से। या प्रेस एरिना, ये भी एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे भी आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल डिस्कशन। ये बात कर रहे हैं खनेरी इन कैनोपी। कैनोपी देखो, यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में बात हुई है जो 2 साल में एक बार आती है। और कैनरी एक जो सॉन्ग गाने वाला बर्ड होता है, और कैनोपी होता है जो छतरी, मतलब पेड़ की छतरी जो सैटेलाइट से देखते हैं ऊपर से, जैसे ये ऐसी कैनोपी बोलते हैं। मान लो ये ऐसे पेड़ होता है तो ये इसके ऊपर कैनोपी होती है, इसको कैनोपी बोलते हैं, जो पत्तों का वो बन जाता है छतरी टाइप में। तो यहाँ पे बात हो रही है कैनरी इन द कैनोपी, मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि फॉरेस्ट में जो कैनरी है, बर्ड्स हैं, उनके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी की बात हमेशा होती है, तो यहाँ पे बात हो रही है इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट बी अलाउड टू बाईपास इन्वायरमेंटल लॉ। इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये फर्क होता है। देखो, क्वेश्चन भी आया था यूपीपीसीएस में। ग्रोथ होता है मतलब किसी सेक्टर में एडवांसमेंट होना, जस्ट आपकी इकोनॉमी बढ़ना। बट डेवलपमेंट होता है कि उसमें एजुकेशन और हेल्थ और क्वालिटी ऑफ जो आदमियों के रहने की जगह है उसकी बढ़नी चाहिए, तभी डेवलपमेंट होगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट बी अलाउड, उसको अलाउड नहीं किया सकता टू बाईपास इन्वायरमेंटल लॉ। बाईपास मतलब साइड से गुजर जाना। बाईपास शहरों में से निकलते हैं ना, कि उसको मतलब बिना उसको इंटरसेक्ट किए हुए बाहर से ही कोई भी हैवी व्हीकल चले जाए तो बाईपास बनाते हैं, तो बाईपास नहीं कर सकते। थ्रू हिस्ट्री से फॉरेस्ट फॉर ह्यूमन हैव बीन साइट्स फॉर शेल्टर। तो सबको पता है कि जंगल आदमियों की रहने की जगह रही है, शेल्टर, फूड एंड लाइवलीहुड की, जहाँ से गुजारा हो सकता है। प्रोटेक्शन मिलती है, सुरक्षा मिलती है। स्ट्रेंथ और मजबूत करते हैं स्पिरिट को, और स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट, तो उसकी आत्मा को शक्ति मिलती है। अकॉर्डिंग टू द न्यू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, तो 2023 की न्यू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि 25% ऑफ इंडिया लैंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। पहले ये 2021 की जो रिपोर्ट थी उसमें बताया गया था कि 21% अपने इंडिया में अब यहाँ पे लैंड पे वो है, फॉरेस्ट है। और ये लगभग मैं बताऊँ तो 3,74,000 के आसपास कुछ है ये। 3,82,000 7,416 वर्ग किलोमीटर पे यहाँ पे वो है, ये फॉरेस्ट है। तो इन्होंने बात की ट्रीज हैं जो कवर्ड बाय फॉरेस्ट। अभी 25% जो इंडिया की धरती है वो कवर है फॉरेस्ट से। ऑन इट्स फेस ए हेल्थी फिगर, मतलब ऊपर से देखें ना, एविडेंटली देखें तो ये बिल्कुल अच्छी फिगर लग रही है कि 25%, 1/4 जो है जमीन पेड़ों से घिरी हुई है। ये स्टेप क्लोजर टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शन जैसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है आपको दवाई वगैरह, मेडिसिन वगैरह, सेम उसी के हिसाब से जो प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ था इसको, उसी हिसाब से हम स्टेप क्लोजर नजदीक पहुंच रहे हैं, फॉरेस्ट ज्यादा बन रहे हैं। बट बिग नंबर्स ऑलवेज हाइड प्रॉब्लम्स, बट जो बड़े बड़े नंबर है ना वो हमेशा प्रॉब्लम्स को छिपाते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब स्वतंत्रता के बाद, इंडिया फॉरेस्ट गवर्नेंस हैज बीन टाइपाइड बाय अटेम्प्ट्स टू ब्रेक फ्री फ्रॉम यूरोपियन कॉलोनिस्ट इंसुलर व्यू ऑफ फॉरेस्ट एज सोर्स ऑफ टिम्बर। तो उन्होंने बात की इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का जो फॉरेस्ट गवर्नेंस है, गवर्नेंस मतलब उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना, हैज बीन रह चुका है, टाइपाइड बाय अटेम्प्ट्स। तो टाइपाइड का मीनिंग जान लेते हैं। एग्जैक्ट क्या होता है, किसे उसमें यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रपीत। टाइपाइड मतलब उस तरह का रहा है, सेम ऐसी उस तरह का। बाय अटेम्प्ट्स, प्रयासों से। टू ब्रेक फ्री मतलब छोड़ देना फ्रॉम यूरोपियन जो यूरोप कंट्री के यहाँ पे कॉलोनिस्ट आए थे, जैसे डच आए थे, पोर्तुगीज आए थे, तो सेम उनसे कह रहे हैं कि भाई ये इंडिया का जो गवर्नेंस है ना इस चीज़ से परे रहा है। जो यूरोपियन ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बना रखा था उसी से मतलब थोड़ा सा अलग हटके रहा है। इंसुलर मतलब इंसुलर होता है कि उसका अलग, इंसुलेशन आप बोलते हैं कि भाई जो वायर पे इंसुलेशन लगा होता है जो प्रिवेंट करने वाली चीज़ होती है। तो इंसुलर व्यू ऑफ द फॉरेस्ट एज सोर्स ऑफ टिम्बर, तो इनको सोर्स ऑफ टिम्बर मतलब यहाँ से लकड़ी मिलने का साधन बताया गया। कोडिफाइड इन लॉ दी कंट्री इनहेरिटेड, और उसको कोडिफाइड किया हुआ था कानून में, देश के जो इनहेरिटेड हमें अपने पूर्वजों से मिले हैं।
टू सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन दिस रिगार्ड वर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो मतलब ये लकड़ी जो है ये क्या थे, कॉलोनिस्ट माइंडसेट वाले थे जो हमेशा चाहते थे कि भाई इनको गवर्नमेंट ही यूज करे, आदमी यूज ना करें। तो इसीलिए जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का आया हुआ था, या फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का, जो कि प्रोटेक्ट करता है कि भाई इनको बाहर नहीं निकालना चाहिए जो वहाँ पे रहते हैं। द काउंटरैक्टिंग मतलब अपोजिट फोर्सेस ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड द प्रेशर ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन द स्टेट हैव हाउएवर ट्रबल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोथ एक्ट्स एंड द गवर्नमेंट हैज रेडली चोजन टू इजी वे आउट। तो अभी जैसे दोनों लॉ हैं 1980 का है या 2006 का है, इनको इम्प्लीमेंट करने में गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम हुई है और इनको बाहर निकालना बहुत ही टिपिकल हो गया है, बहुत दुख की बात है। कोर्ट्स एंड कंजर्वेशनिस्ट जो कोर्ट्स हैं या जो उनको सुरक्षा देने वाले हैं, हैव डिमांडेड दैट स्टेट्स फॉलो द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। अभी देखो जो सर्ब्स हैं या मान लो प्लांटेशन ट्री है, प्लांटेशन को भी कंसीडर कर रहे हैं जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन में, क्योंकि देखो अभी डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन ये कह रही है कि 1 हेक्टेयर कंटिन्यूस पेड़ होने चाहिए, और जिसमें से लगभग 1 हेक्टेयर कंटिन्यूस पेड़ होने चाहिए, और कैनोपी कवर क्या है जो कि मतलब 10% से लेके 40% के बीच में होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे बात होती है उसको फॉरेस्ट की डेफिनेशन में। इसलिए अभी जैसे जो मान लो टी गार्डन है या उसको भी सर्ब्स आते हैं या कॉफी गार्डन है, उनको भी पेड़ की डेफिनेशन में या फॉरेस्ट की डेफिनेशन में लिया जाता है, और जो कि बहुत गलत है। कोर्ट्स एंड कंजर्वेशनिस्ट हैव डिमांडेड दैट द स्टेट फॉलो द डिक्शनरी जो किताब में लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ द फॉरेस्ट, वेयर जबकि एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन मडिंग इट विद टू एक्सक्लूड कम्युनिटी फॉरेस्ट अमंग अदर्स। तो कम्युनिटी समुदाय के द्वारा लगाए गए हैं उनको अलग करते हैं। वाइल इंक्लूडिंग प्लांटेशन ऑर्चार्ड्स, जो प्लांटेशन है जहाँ पे मतलब चाय कॉफी के बागान है या ऑर्चार्ड बाग्स हैं, इवन इफ भले ही द एडमिनिस्ट्रेशन इम्पेटस होता है पुश, धक्का, नज, इज मर्की बिल्कुल धुंधला क्लियर नहीं है, इट इज अलाउिंग इंडिया टू क्लेम इट्स ग्रोइंग इट्स कार्बन सिंक टूवर्ड्स। आपको पता है कि कार्बन सिंक करना है, जो कार्बन एमिशन हो रहा है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनना है, तो उसको काउंट करने के लिए ऐसे बढ़ा रहे हैं कार्बन सिंक, मतलब जो कार्बन को खत्म कर रहे हैं, सिंक ये मतलब अपने आप में डुबो ले रहे हैं फॉरेस्ट वगैरह, टूवर्ड्स इस क्लाइमेट कमिटमेंट, वाइल अलाउिंग डेवलपमेंट एक्टिविटी जो भी डेवलपमेंट की एक्टिविटी है टू कंटिन्यू अनइम्पीडेड, इम्पीड होता है बीच में बाधा डालना, अनइम्पीडेड। Thus 25% figure hides from the forest cover loss in the biodiverse western घाट। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार जो है ना 25% फिगर जो है हाइट छिपाती है फॉरेस्ट कवर लॉस इन द बायोडाइवर्स वेस्टर्न घाट एंड द नीलगिरीज एंड द नॉर्थ ईस्ट। द श्रिंकिंग ऑफ द मैनग्रूव्स जो मतलब क्या होता है, दलदली भूमि में पेड़ लगते हैं उनको बोलते हैं कच्छ, जो श्रिंकिंग कम हो रहे हैं कच्छ एरिया में या अंडमान में, या मॉडरेटली जो मॉडरेट डेंस है, मतलब जो से 40 से 70% मॉडरेट डेंस बोलते हैं जहाँ पे कैनोपी कवर इतना होता है। तो मॉडरेटली जो मीडियम जो डेंस घने जंगल है फॉरेस्ट, ऑनगोइंग एंडेंजरमेंट ऑफ टू ऑफन नेचुरल इकोसिस्टम। तो अभी जो फिलहाल में खतरे में पड़ा हुआ है नेचुरल इकोसिस्टम। द रिपोर्ट आल्सो लैक्स डिटेल्स अबाउट वेदर इट्स एस्टिमेट ऑफ द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल ऑफ डिग्रेडेड लैंड अकाउंट फॉर द स्पेसिफिक यूज टू विच दे आर करंटली बीइंग सब्जेक्टेड। तो इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि जो अभी रिपोर्ट आई है ना, जो उनमें कमी है, डिटेल की कमी है, जहां की वेदर की मतलब की है कि नहीं, इसमें इट्स एस्टिमेट जो किसने आइडिया लगाया ना, एस्टिमेट लगाए हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन को जो कम करना, पोटेंशियल इसमें क्षमता ऑफ डिग्रेडेड लैंड, जो खराब हो चुकी लैंड जहां पे कुछ नहीं हो रहा, अकाउंट फॉर द स्पेसिफिक यूज, जिसको पर्टिकुलर यूज के लिए जाता है, टू विच दे आर करंटली बीइंग सब्जेक्टेड। तो फिलहाल जो चीज के अधीन है या जिस चीज में यूज हो रहा है उसका। फॉरेस्ट लॉस इज बायोडाइवर्स एरियाज, जो जंगलों का लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बायोडाइवर्स मतलब अलग अलग तरह की, डाइवर्स क्या होता है, अलग अलग तरह की बायो लाइफ है वहां पे, एरियाज कैन नॉट बी एडजस्टेड विद व्यू प्लांटेशन एल्सवेयर। तो उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट जो लॉस होते हैं ना, उनको ऐसा नहीं कि कोई प्लांटेशन कहीं जाके लगा दिया उसको उसके हर जाने के रूप में ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता। द कंसिक्वेंसेज ऑफ द विच, इस कंसिक्वेंसेज में दुष्परिणाम जो है इसके, विच आर एग्जाजबरेटेड होता है बढ़ा देना, बाय द डिसीजन टू इंक्लूड इवन कॉमर्शियल प्लांटेशन। तो उन्होंने कहा कि जो बुरे रिजल्ट हैं जो एग्जाजबरेटेड किए गए हैं, जैसे डिसीजन लिया गया है कि इंक्लूड करना, सम्मिलित करना इवन कॉमर्शियल प्लांटेशन, जो कि कॉमर्शियल पर्पज के लिए गए हैं, जैसे टी वगैरह, कॉफी वगैरह, विच हैव लोअर सिक्वेस्ट्रेशन, वो कम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है कम करना, या इकोलॉजिकल वैल्यू, जिनकी इकोलॉजिकल होता है कि जो अपनी पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोलॉजी होता है उसके हिसाब से। एंड द कंटिन्यूड यूज ऑफ कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन, कंपनसेट होता है मान लो आपने पेड़ काट दिया उसकी जगह कहीं और लगाना है,
फंड एक्ट, वो जो एक्ट उसके लिए फंड बनाया हुआ है, तो उसको गलत काउंट कर रहे हैं। कहीं पे पेड़ लगा दिया, कैसे हो सकता है कि कोई मान लो पूरा ग्रोन पेड़ है, 2 मीटर से ऊपर पेड़ है, अब उसको काट दिया, छोटा पौधा लगा देंगे तो वो उस जितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन नहीं करेगा। द ग्रोइंग गैप बिटवीन दी थ्योरेटिकल, जो अभी जो गैप बढ़ रहा है ना थ्योरेटिकल में एंड एक्चुअल फॉरेस्ट आल्सो एक्सटेंड टू फाइनेंसिस, तो वो भी बढ़ा दिया। फाइनेंसिस के इशू आ रहे हैं जो एक्चुअल फॉरेस्ट है या प्रैक्टिकल है। इन सेवरल नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, जो नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट हैं, द एक्सटेंट ऑफ द फॉरेस्ट कवर, व्यापक जो फॉरेस्ट कवर हैं, दैट सफर्ड फायर लॉसेस, जिससे क्या है जंगल में लॉस हो रहा है वहां पे, जैसे नॉर्थ ईस्ट में या वेस्टर्न घाट में भी कम हो रहे हैं, हैज इंक्रीज बाय एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन 2 ईयर। ग्राउंड रिपोर्ट द हिंदू हैव डॉक्यूमेंटेड ए पॉसिटी, पॉसिटी होता कमी हो जाना ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, आदमी कम है, स्किल नहीं है या इक्विपमेंट नहीं है टू कंट्रोल फायर्स, आग बुझाने के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ इज एसेंशियल, भाई सबको पता है कि पैसे की जरूरत है। ट्री विल बी लॉस्ट, ट्री खत्म हो जाएंगे, बट दिस इज प्रिसाइसली एक्यूरेटली वाई द फ्रिक्शन दैट लॉज इम्पोज ऑन द गवर्नमेंट इम्पल्स इज एसेंशियल टू। तो गवर्नमेंट पे ये जो ग्रोथ इम्पल्स लगाना बहुत ही जरूरी है। येट द गवर्नमेंट हैज बीन वीकनिंग एनवायरमेंटल सेफगार्ड, बट गवर्नमेंट क्या है, हैज बीन वीकनिंग, कमजोर कर रही है एनवायरमेंटल के जो सेफगार्ड है उनको। मोर रिसेंटली, हाल फिलहाल में द फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023 आया था, फर्दर कॉन्ट्रैक्टेड द 1980 के एक्ट को कम कर दिया एंड डिस्टोर्टिंग, तो खराब कर रहा है ऑफिशियल इन्वेंट्री, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इन्वेंट्री होता है जो उसके पास संपत्ति है फॉरेस्ट की, वो उसको कम हो रही है। इट इज हार्ड टू इमेजिन एनीवन विनिंग इन दिस एंड, इन द एंड, मतलब ये बहुत ही मुश्किल है। फॉरेस्ट कम हो जाएंगे तो ऐसे कुछ नहीं है कि भाई कौन सी चीज जीतेगी, ये बहुत ही मुश्किल है जीतना। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ 2-3 मिनट की वोकेबलरी वीडियो भी मैं ऐड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी फॉर द डिले, आई वाज बिजी इन सम इंपॉर्टेंट वर्क। बाय। फर्स्ट वर्ड इज एनामर। एनामर इज a verb. Its Hindi meaning is आकर्षण करना, captivate, fascinate. Example of this word: he is truly enamored by the natural beauty. I have created a trick for this word, like name. एनामर में नेम आता है, बीच में ई को हटा दे तो नेम से एनामर्ड, मतलब वह लुभाया जा रहा है, आकर्षित हो रहा है नेम से ही। मान लो कोई लड़का है, किसी लड़की के नाम से ही उसको अट्रैक्शन हो रहा है या आकर्षण हो रहा है। एंड द सेकेंड वर्ड इज फिगमेंट। फिगमेंट इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज मन घड़त बात, क्रिएशन, कॉन्कोशन। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: द स्टोरी he told us about not to come on time in the school is totally figment, मतलब उसने जो स्टोरी हमें बताई स्कूल में टाइम से ना आने पर टोटली फिगमेंट, मतलब एक मन गढ़ंत बात है। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड फिगमेंट, लाइक फिगर। ऐसी आपको फिगर दिखेगी तो आप मन गढ़ंत बातें बनाएंगे कि बोलेंगे एलियन है या किसी अदर प्लेनेट से आया हुआ एक कोई प्राणी है, तो फिगर को देख के फिगमेंट बनाएंगे, मनगढ़ंत बातें बनाएंगे। एंड द थर्ड वर्ड इज प्रीवेरिकेशन। प्रीवेरिकेशन वाक छल, आप बात करके किसी से छल कर रहे हैं। फॉल्सहुड, इक्विवोकेशन। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: द रिपोर्ट वाज फुल ऑफ प्रीवेरिकेशन, मतलब जो रिपोर्ट थी वो पूरी भरी हुई थी छल से, वाक छल से। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन से बचने के लिए उन्होंने प्री वेरिफिकेशन किया, मतलब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन से बचने के लिए उन्होंने वाक छल किया। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टू